हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि सृष्टि की जेलसी उससे उसकी मोहब्बत का इकरार करा देती है। तो इकरार हो जाता है। सृष्टि चिल्ला रही होती है रश्मि पे कि क्या है, आपको पता भी है मुझे कैसा लग रहा है, मैंने क्या क्या सोच लिया था। तो वो कहती है क्या क्या कर रही होंगी मैं, मतलब फिर उसको ये पता चलता है सृष्टि को कि रश्मि को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं बेवजह इतनी टेंशन ले रही थी। तो अपना सर पकड़ लेती है और हंसने लगती है। तो रश्मि इसकी तरफ देखती कहती है अब हंस क्यों रही हो। कहती है आपको नहीं पता दो लड़कियां क्या करती हैं। तो कहती है मुझे कैसे पता होगा, मेरा फर्स्ट टाइम है यार। तो कहती है सीरियसली, हाँ सच्ची। आपको लड़कियों में फिर इंटरेस्ट कैसे आ गया। कहती है पता नहीं, मेरा ऐसा कभी कोई इंटरेस्ट था नहीं किसी लड़की में, बट तुम्हें देख के, तुम्हारी केयर से, तुम्हारे मेरे पास होने से एक अजीब सा एहसास होता है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो सृष्टि उसकी तरफ देखती है और कहती है बट भाभी ये सही नहीं है, आप मेरे भाई की वाइफ हो, ये बहुत गलत है। आपको पता चल गया है ना कि मेरे दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अब इस चीज़ को यहीं रोक देते हैं ना प्लीज़। अगर इसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं यही सोचूं ना कि आप मेरी बात को समझेंगी। तो रश्मि सृष्टि की तरफ देखती और कहती है सुनो ना, जब जो आएगा देखा जाएगा ना। अभी तुम्हारे भैया यहाँ नहीं है, क्या मुझे हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का, किसी से बेइंतहा प्यार करने का, जो मुझे खुश रखे, जिसके आसपास होने से मुझे खुशी मिले। इतनी मुश्किल से मुझे ये खुशी मिली है और अब तुम एक पल में इसे छीन भी लेना चाहती हो। ये तो गलत है ना। प्लीज़ मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अब इस तरह मेरे पास आके मुझे दोबारा मत छोड़ो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रश्मि को इस तरह तड़पता देख सृष्टि उसे गले से लगाती है और कहती है भाभी। कहती तो भाभी कहना बंद करो, एक तरफ प्यार करती हो बोल रही हो, एक तरफ भाभी भाभी लगा रखा है। कहती है यार अच्छा रश्मि, बात को समझने की कोशिश करो ना आज प्लीज़, बहुत गलत हो जाएगा सच्ची में। तो रश्मि कहती है कि अच्छा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना ठीक है, एक बार सुन लो बस। तो सृष्टि कहती है कहिए। कहती है अगर हम किसी को पता ना चलने दे तो, हाँ मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊँ तो तब भी तुम्हारा यही डिसीज़न रहेगा कि तुम्हें ये रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं करना। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे भैया को हमेशा खुश रखूँगी, अपने बच्चों की पूरी देखभाल करूँगी, इस घर को अच्छे से संभालूँगी, कभी तुम्हारे भैया को कभी किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होगी, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ। बट क्या इसके बदले मुझे हक नहीं है कि मैं दो पल अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकूं, उसके साथ जी सकूं, जिससे मैं
बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बोलो ना, क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, हम दोनों का प्यार, हम दोनों का रिश्ता कभी भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। भाभी, ऐसा नहीं होता है। आप कब तक छुपा पाओगे? एक ना एक दिन ये सारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। ये ज़्यादा दिन तक छुपेगी नहीं। आप बात को नहीं समझ रहे हो अभी। सृष्टि प्लीज़, मुझे हक है कि मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकूं। जब मैं कह रही हूँ मैं अपनी हर एक जिम्मेदारी निभाऊंगी, बस मुझे बदले में तुम्हारे साथ कुछ लम्हे चाहिए जिसमें सिर्फ मैं बन के जी सकूं, अपने प्यार के साथ जी सकूं। प्लीज़ ना। तो सृष्टि कहती है, आप कर पाओगे? पक्का कर लूँगी। लेकिन भाभी, ये सच में बहुत गलत हो जाएगा। यार, एक तो तुम ये भाभी कहना बंद करो प्लीज़। अब आदत पड़ी है ना, धीरे धीरे जाएगी। भाभी मत कहो। अच्छा रश्मि, ये सच में गलत हो जाएगा, तुम समझो ना मेरी बात को, ये गलत है। तो रश्मि को वो हक करके ही बात कर रही होती है, तो रश्मि एकदम से पीछे होती है और कहती है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना? क्या मांग रही हूँ मैं तुमसे ऐसा जो तुम मुझे नहीं दे सकती हो? कुछ भी तो नहीं मांग रही मैं ऐसा जो तुम्हें देने में इतनी बड़ी आफत आ रही है। बोलो, आप समझो बात को, ये धोखा है भैया के साथ। अच्छा, तुम्हारे भैया ने आज तक इतने सालों में कभी भी मुझे खुशी नहीं दी है, चाहे बेड पे हो चाहे नॉर्मल ज़िंदगी में हो। सिर्फ दर्द के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। आज मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मुझे खुशी होती है तुम्हारे साथ रह के। क्या इतनी खुशी की हकदार नहीं हूँ मैं? क्या गलत कर रही हूँ मैं? कौन सा अपना घर बार छोड़ रही हूँ? भाभी, लेकिन दो लोगों के साथ रिश्ता निभाना तो मुश्किल है ना। अगर आप पूरी तरह मेरी नहीं हुई, पूरी तरह भैया की रही, तो कैसे चलेगा? भाभी, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने दिल की बात आपको बता दी है। कहते एक तो ये तुम्हारा भाभी, अजर यार, रश्मि, ये नहीं हो सकता, ठीक है? मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी। आप ये इत्मीनान रखिए कि आप ही नहीं, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच। और ये कह के सृष्टि रश्मि को साइड करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो रश्मि पीछे से ऐसे ही बैठे बैठे कहती है, बहरी पिया बड़ा बेदर्दी, ओ बहरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाई जुल्मी राम दुहाई, किससे कहूँ कासे कहूँ ऐ राम, दिल का दर्द न जाने जाने आए, बहरी पिया बड़ा बेदर्दी। तो सृष्टि ऐसा पलट के रश्मि की तरफ देखती और कहती है कि रश्मि, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें छोड़ने मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहती है, किसने कहा है कि तुम मुझे छोड़ो? मैंने तो नहीं कहा, बोलो। तो सृष्टि वहाँ नहीं रुकती, वहाँ से बाहर आ जाती है
बाहर आके देखती है कि काफ़ी टाइम गुजर जाता है दोनों को बातचीत करते करते, ऑलमोस्ट शाम हो जाती है और बच्चे भी उठ चुके होते हैं। तो रश्मि बाहर आती है और बार बार सृष्टि को कभी आंख मारती है, कभी ऐसे टच करके निकलती है। तो सृष्टि थोड़ी सी घबराई हुई होती है क्योंकि बच्चे होते हैं, वो बच्चों को खाना पीना खिलाते हैं, खाना बनाते हैं, उनको खाना पीना खिला के उनका होमवर्क करा के उन्हें सुलाते हैं। ये सब करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है। फिर ये दोनों खाना खाते हैं। रश्मि आज बहुत खुश होती है क्योंकि सृष्टि ने इजहार कर दिया होता है और दिल में थोड़ी तकलीफ़ भी होती है क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही होती। खैर, रश्मि ने वो बात तो इग्नोर कर दी होती है और जो अच्छी बात होती है जिससे उसे खुशी मिल रही होती है बस उसको लेके वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी उस समय जी रही होती है। दोनों बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। इस बीच रश्मि सृष्टि को बहुत परेशान करती है, कभी उसके पैरों पे पैर मारती है तो कभी उसे छेड़ रही होती है, कभी फिर से आंख मारती है। तो सृष्टि कहती है, क्या है रश्मि यार, क्यों परेशान कर रही हो? तो कहती है, मैं कहाँ परेशान, कि ये क्या हरकतें हैं? तो तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़, क्यों नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए मुझे? अरे तो तुम्हें रिश्ता आगे थोड़ी ना, तो रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहती, आगे प्यार तो करती हो ना, अब इस तरह की हरकतें करोगी तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो रश्मि कहती है, अच्छा गुस्सा मत करो, चलो ऊपर चलते हैं। क्यों? खाना खाया है, थोड़ा घूम आते हैं टेरेस पे, वैसे भी चांदनी रात है, अच्छा लगेगा वहाँ। हाँ, कहते नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। तो रश्मि कहती है, वेरी पिया। तो सृष्टि कहती है, अच्छा चलो ठीक है, चलो देवी चलो गाना मत गाओ आप, चलो। तो फिर वो उसको लेके ऊपर जाती है। वहाँ दोनों खड़े होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो सृष्टि रश्मि से कहती है कि एक बात पूछूं रश्मि? कहती है, हाँ। आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई? आपकी पढ़ाई क्यों नहीं करवाई आपके घर वालों ने? तो रश्मि की आंखें भीग जाती हैं, वो काफ़ी देर तक चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। तो सृष्टि उसकी तरफ देखती है, उसके दोनों शोल्डर पकड़ के उसको अपनी तरफ टर्न करती है और उसके आँख से आंसू को पोंछती है और कहती है, क्या बात है? मुझसे आप कुछ भी कह सकते हो, मुझ तक रहेगा, और प्यार करती हूँ आपसे, तो कोई भी बात आप मुझसे शेयर कर सकते हो। क्यों इतना परेशान हो? जब मैंने देखा है आपके शादी के बारे में बात होती है तो आप या तो पैनिक होने लगती हो या काफ़ी उदास हो जाती हो। ऐसा क्या है जो आप छुपा रही हो या बताना नहीं चाहती हो? तो रश्मि जो है सृष्टि को हक करती है, अपना सर उसके कंधे पे रख देती है। तो सृष्टि 2 मिनट ऐसे ही खड़ी रहती है और फिर उसके दिल में ना जाने क्या आता है, वो भी उसकी कमर को अपनी बाहों में कैद कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हक करके वहाँ छत पे खड़े हुए होते हैं। तो रश्मि कहती है कि 12th क्लास में थी मैं, जब पहली बार एक लड़की ने बिना मुझसे परमिशन लिए, बिना मुझे कुछ कहे, बिना मेरे दिल का हाल जाने मुझे किस कर लिया था। और ये कह के वो 2 मिनट तक ऐसे ही अपना सर उसके सीने पे रख के खामोश खड़ी रहती है और इंतज़ार कर रही होती है कि इस पे सृष्टि कुछ रिएक्ट करेगी, लेकिन सृष्टि कुछ नहीं कहती। वो बस उसको ऐसे ही हक करके खड़ी रहती है और उसकी बाहों को सहला रही होती है, कहती है, चुप ही रहती है। तो रश्मि आगे कहना शुरू करती है कि वो किस करते हुए पापा ने देख लिया, तो इसके बाद क्या हुआ और क्यों शादी करा दी आपको समझ आ गया होगा।
तो सृष्टि की बाहें रश्मि के इर्द गिर्द और मजबूत हो जाती हैं, उसे और मजबूती से अपनी बाहों में कैद कर लेती है। तो रश्मि को एक अलग ही सुख मिलता है, एक अलग ही एहसास, एक प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग, मतलब उसके आसपास एक प्रोटेक्शन है, सिक्योर फील कर रही होती है वो। तो वो भी अपने बाहों की ग्रिप सृष्टि के इर्द गिर्द मजबूत कर देती है। सृष्टि और रश्मि 2 मिनट तक वो वैसे ही खड़े रहते हैं और उसके बाद सृष्टि कहती है कि समझ सकती हो पेरेंट्स ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, बट आपके पेरेंट्स ने तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दे दिया। कोई बात नहीं, भैया तो अब सुधर रहे हैं ना। तो रश्मि कहती है कि प्लीज़ इस टाइम हम आपके भैया की बातें ना करें तो अच्छा रहेगा। तो सृष्टि कहती है भाभी, तो कहते वो ऐसे ही अपना हाथ उसके शोल्डर पे ज़ोर से मारती है रश्मि। तो सृष्टि कहती क्या है, क्यों मार रहे हो? तो कहती है भाभी हाँ। तो कहती है अरे यार रश्मि ये रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, आगे चल के सब बर्बाद हो जाएगा। रश्मि कहती है मुझे आगे की कोई परवाह नहीं है, मेरे लिए रिश्ता इस समय बेस्ट है, जो मुझे सबसे अच्छी खुशी दे रहा है। अच्छा ठीक है, जब तक आपके भैया नहीं आ जाते मुझे ये खुशी जी लेने दो। जिस दिन आपके भैया आ जाएंगे ना, मैं कसम से आपको परेशान नहीं करूँगी और जो आपको होगी मैं वही करूँगी फिर। आई प्रॉमिस यू। तब तक मुझे अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, ये खुशी मुझसे मत छीनो प्लीज़, बस तब तक के लिए। तो सृष्टि चुप हो जाती है और प्यार वो भी करती है, मजबूर वो भी होती है। कब तक खुद को मनाएगी और उससे दूर भागेगी, तो वो भी चुप हो जाती है। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं, फिर सृष्टि कहती है आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस दिन आपने मुझे कमरे में पहली बार रोका था, उसी दिन समझ गई थी आपके दिल में क्या है। मुझे तो आपसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था और कि ये क्या है, और रिश्ता ऐसा था कि आगे बढ़ के इजहार नहीं कर पा रही थी। ये प्यार गहरा तब हुआ जब आपको दर्द में देखा। उस रात के बाद आपको दर्द में देख के मुझे दर्द हो रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तब लगा कि बहुत प्यार है मुझे आपसे, बहुत ज़्यादा। कोशिश करूँगी कि ये जो दिन है ना, आपकी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट दिन बना सकूँ। भैया के आने से पहले आपकी झोली में हर वो खुशी डाल सकूँ जिससे आपको आपके चेहरे से मुस्कान कभी गायब ना हो। तो रश्मि थोड़ी देर तक चुप रहती है। तो सृष्टि कहती है आप कुछ बोलेंगी भी आप? तो कहती है हाँ, कहती कुछ बोलोगी भी? कब से मैं ही बोले जा रही हूँ। तो रश्मि ऐसे अपना सर ऊपर करती है और सृष्टि की आंखों में देखती है और कहती है बहकी बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे आने लगी, जुगनू ने मुझसे कहा ऐसा है ये तेरा पिया ले ही जाएगा तेरा जिया। हाँ, प्यारी प्यारी बातों पे तेरी। सृष्टि ने आगे की लाइन कंप्लीट की लेकिन वो भूल गई। तो रश्मि ने कहा चांदनी भी हंसने लगी, तारे मुस्कुराने लगे, हवा गुनगुनाने लगे, आसमां भी झूम उठा। किससे कहूँ कैसे कहूँ, हाय राम राम राम, पगला इतना न जाने न जाने न जाने 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 आए।
दोनों मिलके इश्क बोलते हैं तो इश्क बोल के दोनों हंसने लगते हैं। सृष्टि और रश्मि एक दूसरे को बहुत टाइटली हक कर लेते हैं। दोनों वहाँ चांदनी रात में आसमान के नीचे एक दूसरे की बाहों में खड़े हुए रहते हैं। इससे अच्छा मोमेंट शायद ही कपल्स की ज़िंदगी का हो सकता है। खुला आसमान, तारों की छाँव, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, हवा के झोंके एक दूसरे को छूते हुए जा रहे हो, गुजर रहे हो। इससे अच्छा मोमेंट एक कपल की ज़िंदगी में शायद ही कभी हो सकता है। ये रोमांस सबसे बेस्ट। चलो बाय बाय, अब आगे की कहानी कल सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.